हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक की ड्रामा के बारे में बताने जा रही हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाला है, जिसका नाम है लिंक ईट लव किल। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक फ्रिज जिसमें एक लाश रखी हुई है, और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन लीड पर, जिसका नाम है एन गे ह्यूंग, जो काफ़ी टैलेंटेड, फेमस और एक स्ट्रिक्ट शेफ हैं। जो काफ़ी टैलेंटेड शेफ़ है, वो अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को गाइड कर रहे होते हैं और सबको बता रहे होते हैं कि किस तरह उन्हें सर्व करना चाहिए। और अचानक एक डिश बना रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। अचानक से वो रोने लगते हैं और फिर उसके कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाते हैं। वहाँ के सारे स्टाफ मेंबर्स और रेस्टोरेंट का मैनेजर चौंक जाते कि ऐसा इनको क्या हो गया। फिर कुछ देर बाद गेहूँ कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है, फिर वापस काम पर आते हैं। तो वहाँ का मैनेजर उन्हें पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम बेहोश हुए हो तब से हम देख रहे हैं, तुम कभी शोज़ पर, कभी हर जगह तुम्हारा अजीब बिहेवियर चल रहा है। कभी तुम बेहोश हो जाते हो, कभी तुम रोने लगते हो, कभी तुम हंसने लगते हो। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो गेहूँ उनको समझाने की कोशिश करता है कि मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, सब कुछ ठीक है। जैसे मोबाइल और कंप्यूटर सिंक्रोनाइज होते हैं, उसी तरह मेरी जो फीलिंग्स है वो मेरी नहीं है, वो किसी और की है जो मुझसे कनेक्टेड है। वो इस चीज़ को समझा नहीं पाते हैं एंड वो भी चौंके हुए रहते हैं कि ये फीलिंग्स सिर्फ उनकी सिस्टर के साथ उन्हें होती थी, जो उनके साथ कनेक्टेड थी, जो उनकी जुड़वा बहन थी। फिर अचानक से 20 साल बाद जब वो नहीं है तो अचानक से फिर क्यों? तो अपने फ्लैशबैक पे चले जाते हैं जहाँ पर वो अपनी सिस्टर के बारे में सोचते हैं, देखते हैं कि कुछ लड़के उनको बुली कर रहे हैं और वो जाते हैं उसकी मदद के लिए। जब उन्हें पता चलता है वो दूर ही रहते हैं, पर उनको फील होता है उनकी सिस्टर को मदद चाहिए, तो गेहूँ की मदद करते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर गेहूँ एक मार्केट में है, जहाँ पर हमारी जो लीड एक्ट्रेस है दाह्यून की एंट्री होती है, जो काफ़ी तेज़ी से क्रिसमस वाले ड्रेस में भागते हुए गेहूँ को क्रॉस करती हैं। और फिर वो पहुंचती है अपने घर, जहाँ पर वो कुछ नोटिस देखती है। फटाफट से उन सभी चीज़ों को साफ करती है एंड वो वहाँ पर क्लीन कर देती है। सारे नोटिसेस व बिल सभी को हटा देती है, क्योंकि उसकी माँ आने वाली होती है। और अचानक से जब डोर बेल बजती है तो दाह्यूं की माँ अंदर आ जाती है। सब कुछ सोचती है कि मेरी बेटी काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है, काफ़ी अच्छे से है, एंड सोचती है कि चलो सब कुछ ठीक है। तो दाह्यून की मम्मी चली जाती हैं वापस। दाह्यून की माँ जब चली जाती है, फिर दोबारा सीन पे दिखाता है जहाँ पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर शूटिंग चल रही है, जहाँ पर हमारे फेमस गेहूँ जो लीड एक्टर हैं वो वहाँ पर खाना बना रहे होते हैं। और उसी रेस्टोरेंट में दाह्यून वेट्रेस का काम कर रही होती है। यहाँ पर जब गेहूँ अनईजी फील करता है तो वो रूफटॉप पर चला जाता है। फिर वहीं पर ऑलरेडी दाह्यून बैठी होती है और गेहूँ वहाँ पर खाना लेके जाता है। दाह्यून उसको ऑफर करता है, फिर दोनों की बातचीत होती है। अचानक से गेहूँ को फील होता है कि कनेक्शन लगता है इसी के साथ है, तो वो अजीब से हेसिटेट करते हुए पूछते हैं, क्या तुम बचपन में कहाँ रहती थी? क्या तुम्हें रॉक पेपर सिजर खेलना आता है? फिर दाह्यून को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है। वो सोचती है लगता है ये पागल हो गया है, तो इसलिए वो वहाँ से चली जाती है बड़बड़ाते हुए। अचानक से वहाँ पर जिनगीहूँ दिखता है जो स्माइल करता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और जब पहुँचती है वहाँ पर एक उसकी कोवर्कर कहती है कि ये बॉक्स गेहूँ ने दिया है, जिसमें खाना रखा हुआ है और एक यूज कार्ड रखा हुआ है। और इसे देखकर वो चौंक जाती है और उसकी कोवर्कर बोलती है लगता है तुम सारे शेफ पर देख रही हो, उनके साथ फ्लर्ट कर रही हो। तो दाह्यून कहती है मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये बोलते हुए चली जाती है। जैसे ही जाती है वो वहाँ पर टकरा जाती है गेहूँ से, जहाँ पे वो कहती है कि ये बॉक्स तुमने दिया है और ये यूज स्कार्फ है तुमने दिया है। तो गेहूँ बोलता है खाना मैंने दिया है, तुमको अच्छा लगा था, बट ये स्कार्फ मेरा नहीं है। दाह्यून फिर सोचती है कि ये पागल है बोलकर वहाँ से चली जाती है। अचानक से फिर जब वहाँ पे जाती है तो चलते चलते वहाँ पर जेग्यून आता है, जो उसका को वर्कर है। वो अकेली जाती रहती है, तो वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैं इसी नेबरहुड में रहता हूँ, बगल में।
दूसरे दिन सुबह गेयून को फिर से गिफ्ट मिलता है जिसमें कुछ रैप किया होता है। वो सोचती है ये गिफ्ट हो सकता है गेहून ने दिया हो, तो वो सारा बॉक्स उठाती है और कचरे के डब्बे में फेंक देती है। दूसरी तरफ गेहून अपनी बहन की बचपन की तस्वीर को मॉडिफाई करवाता है, अगर वो बड़ी होती तो कैसी दिखती। फिर वहाँ से चला जाता है और फिर जेहून जो जूनियर शेफ है गेहून का सजेस्ट करता है कि तुम्हें एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए जहाँ पर तुम्हें इस तरह के बिहेवियर पर कोई तुम्हें फायर ना कर सके। तभी गेहून डिसाइड करता है रेस्टोरेंट ओपन करने की जोहादोंग में, जो उसका होम टाउन है, जो जिन्होंने उस जगह के बारे में कभी नहीं सुना है। वहाँ पर दिखाया जाता है पुलिसमैन जो वुनटॉक है, एक पुलिसमैन जिसका ट्रांसफ़र हुआ है जिनवाडोंग पुलिस स्टेशन में। और सरप्राइजिंगली जब जिन वुनटॉक पुलिस स्टेशन पहुँचता है, वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो कि सर्जन मिनहो वहाँ पे असाइन रहती है और अंडर ट्रेनिंग रहती है, असाइन की जाती है उसकी ट्रेनिंग के लिए। मिनहो वहाँ पर देखती है काफ़ी डिमांडिंग होती है, पुराने पास्ट को वो नहीं लाना चाहती है और वो एक सुपीरियर है। फिर वो पेट्रोलिंग करने के लिए चले जाते हैं और आपस में कुछ बातचीत करते हैं, फिर चलते बनते हैं, वहाँ से पेट्रोलिंग करते हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है दाह्यून फिर अचानक से भागती हुई, क्योंकि उसकी माँ अनएक्सपेक्टेडली उसके फ्लैट पर पहुँची होती है। जैसी पहुंचती है उसकी माँ बॉखी ऑलरेडी वहाँ पर होती है और सारा सामान देख लेती है, सारे बिल्स देख लेती है, जिससे काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उसको लेकर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है गेहून जो कि जिन्होदोंग की जगह नाम प्लेस पर पहुँच जाता है जहाँ वो एक रेस्टोरेंट खरीदता है। बट वो जगह और वो नेबरहुड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होता है, जिससे जिन्हो काफ़ी परेशान हो जाता है। वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ औरतें जो ग्रुप में हैं नज़र रखे हुई हैं दुकान में और फाइट कर रही हैं। फिर दूसरी ओर अपने फिर चाइल्डहुड पास्ट में चले जाते हैं गेहून और अपनी सिस्टर के बारे में सोचने लगते हैं। फिर अचानक से सोचते हैं किस तरह उनकी बहन गुम हो गई थी क्योंकि उन्होंने उसका ध्यान नहीं रखा था और मर गई। इसी को सोचते हुए काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और गेयोंग का नाम चिल्लाते हुए रोने लगते। फिर वो सोचते हैं 18 साल बाद फिर मैं यहाँ आया हूँ। और तभी देखा जाता है कि मिनजो और वुनटॉक को कंप्लेंट करती हुई औरतें कहती हैं कि यहाँ का स्ट्रीट लैंप और सीसीटीवी कैमरा टूट गया है तो उसको ठीक करवा दें। और बोला जाता है कि आसपास एक लड़की है जो काफ़ी मिसिंग है, उसके बारे में पता नहीं चला। और सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि एक लड़की थी जो उसकी बहन थी, वो नहीं मिली थी। अचानक से दाह्यून वहाँ से बाहर निकलती रेस्टोरेंट से अपनी माँ से बचते हुए और टकराती है गेहून से। अचानक से वो उसको अक्यूज़ करने लगती है और बोलती है तुम एक स्टॉलकर हो, तुम मुझे यहाँ तक फॉलो करने आ गए। वो बोलता है मैंने ऐसा नहीं किया है। और जिन्हो भी कन्विंस हो जाता है गेहून के डिनायल से। बट काम पर जब दाह्यून सुनती है कि रूमर्स उसके बारे में फैलाए जा रहे हैं उसके ऑफिस में जिनग्यू के थ्रू, वो सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी कोवर्कर कहती है कि जिनग्यू ने रूमर फैलाया हुआ है कोवर्कर के थ्रू कि तुम्हारा और उसका एक सीक्रेट रिलेशनशिप है। वो अपनी ऑनलाइन सोशल वेबसाइट्स पर फोटो डालता है तुम्हारी और अपने बारे में कन्फर्म करते हुए दाह्यून कन्फर्म करती है इसके बारे में, उसको पूछने के बारे में सोचती है। जब वो बस स्टॉप पर रहती है तो जिनग्यू वहाँ पर आता है। वो कहती है तुम ये रूमर्स क्यों फैला रहे हो। एंड तभी वो रियलाइज़ करती है कि वो ऑब्सेस्ड है उससे और वो कहता है उससे कि मैं ही हूँ जो तुम्हें गिफ्ट्स भेज रहा था। एंड दाह्यून कहती है कि वो उसके में इंटरेस्टेड नहीं है और वो ये डेटिंग रूमर्स फैलाना बंद कर दे। जिनग्यू अचानक से उससे ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ने लगता है और कहता है क्या तुम्हारा कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है। तो दाह्यून बोलती है नहीं मेरा हाथ छोड़ो और भागने लगती है वहाँ से। दाह्यून वहाँ से भागते हुए अपनी माँ के घर पहुँचती है, जहाँ पर उसके रेस्टोरेंट में जब दाह्यून बुलाती है कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। दाह्यून को कहा जाता है कि ऑर्डर कर ले कुछ। दाह्यून अपने घर पहुंच जाती है और रोने लगती है। फिर अचानक से वो अपनी खिड़की से देखती है जहाँ पर
गेहूं खड़ा है और सोचने लगती है कि मैंने गलत उसे अब्यूज़ किया, वो ऐसा नहीं है। उसकी माँ उसको ग्रॉसरी लाने भेजती है तो वो गेहूं के पीछे भागने लगती है और उसको कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैं गलत थी, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिए। और ये चीज़ जिन गेहूं दूर से दिखता होता है। और उसी शाम में लाइब्रेरी जाती है दाह्यून और वहाँ पर बैठी होती है, अपना सारा टाइम अपने सिविल एग्ज़ाम के बारे में पढ़ाई कर रही होती है। जब वो घर आती है तब उसको लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक आदमी का परछाई देखती है और अचानक से देखती है कि जिन गेहूं वहाँ पर है। फिर दाह्यून भागने लगती है, अपनी माँ और अपनी ग्रैंडमदर को बुलाने लगती है, बट उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता क्योंकि वो सभी टीवी देख रहे होते हैं और काफ़ी लाउड साउंड में देख रहे होते हैं। और वो वहाँ पर पहुँच जाता है दाह्यून के डोर तक, जहाँ वो बंद करने की कोशिश करती है पर वो अंदर घुस जाता है। दाह्यून उससे लड़ने की कोशिश करती है। जिन गेहून अचानक से टेबल पर गिर जाता है, सर चोट लगकर उसको लगता है वो मर गया है। तो गेहूं वहाँ पर काम कर रहा होता है रात लेट नाइट, उसको अजीब सा फील होता है। दाह्यून जो जिस तरह की सिचुएशन से गुजर रहती है वो एक शॉक हो जाती है। अचानक से वो सोचती है मैं जाके अपने आप को सरेंडर कर दूँ। वो कन्फेस करने ही वाली होती है, तभी मिनजो जो वहाँ का पुलिस हैं, जो उसकी फ्रेंड भी है, वो इंटरप्ट करती है। अचानक से डरी सहमी हुई दाह्यून वहाँ से चली जाती है। मिनजो कुछ नोटिस करती है उसको जाते हुए, पर जब वो घर पहुँचती है तो देखती है अपनी माँ और ग्रैंडमदर को जिनगी के बॉडी के पास। दाह्यून रोते हुए उनको सभी बात बताती है कि उसने सेल्फ डिफेंस में ऐसे किया है। तो वो दोनों, उसकी ग्रैंडमदर और मदर, कहते हैं हम इसका सब कुछ ठिकाना लगा देंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। और जिन गेहूं को फ्रिज में बांधकर एक वेस्ट ट्रक में डालकर उसको ठिकाने लगाने की बात होती है। दाह्यून सब कुछ देखती है इन सबको साफ करते हुए और सोचती है लगता है इन्होंने पहले भी ऐसा कुछ किया है। तभी गेहूं जिन्हों स्पॉट करते हैं उस रेफ्रिजरेटर को जो बॉक्सी ने बाहर रखा हुआ है। वो सोचते हैं हो सकता है क्लीनर्स ने फेंक दिया हो, तो वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर लेकर चले जाते हैं। तभी दाह्यून और चुनवोक देखते हैं चिंता में कि वो दो आदमी अपना रेफ्रिजरेटर ढकेलते हुए लेके जा रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।